देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे पूछा सवाल कि मैं मुस्लिम हूँ, भारत में रहता हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे इस बात पे भी बहुत फ़ख्र है कि मैं भारत के अंदर रहता हूँ। और हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे तकरीबन 12-13 करोड़ मुसलमान रहते हैं। शायद पाकिस्तान से भी के करीब नंबर होगा, उससे ज़्यादा ही होगा बल्कि। दुनिया के इसी खित्ते पर बसने वाली एक कौम वो भी है जिसको मालूम होता है कि उसे मारा जाएगा, उसको दरिंदगी का शिकार बनाया जाएगा, उस पर जुल्म किया जाएगा, उस कौम के बच्चों को अंधा किया जाएगा, नौजवानों को माजूर किया जाएगा नौजवानों को। इसी दुनिया में एक इलाका ऐसा भी है जहां बुजुर्ग ये जानते हैं कि उनको आए रोज अपने जवान बच्चों की लाशें उठाना है। मामूल की बात है, उनके लिए मामूल की बात है। तो सरजमीन को जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ मकबूजा कश्मीर कहते हैं। वो मकबूजा कश्मीर जिसको भारत अपना अटूट अंग तो बड़े फख्र से कहता है, लेकिन उसके अंग अंग में से असरा है। वो मकबूजा कश्मीर जहां लॉकडाउन और कर्फ्यू को मामूलाते जिंदगी समझा जाता है, रूटीन की बात है उनके लिए। वो मकबूजा कश्मीर जहां ना माओं की इज्जतें महफूज हैं, ना बहनों के सुहाग। वो मकबूजा कश्मीर जहां बूढ़े बाप का नौजवान सहारा उसकी आंखों के सामने छीन लिया जाता है। वो मकबूजा कश्मीर जहां जिंदगी की कीमत इंतहाई सस्ती है। वो मकबूजा कश्मीर जहां एक मजलूम कौम बसती है। वो मकबूजा कश्मीर जहां जुल्म का राज। वो मकबूजा कश्मीर जो इंसानियत की रात है। वो मकबूजा कश्मीर जहां हैवानियत के चर्चे हैं। वो मकबूजा कश्मीर जहां भेड़िए वर्दियों में फिरते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद हैं, लेकिन उन पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। वो मकबूजा कश्मीर जहाँ पे हम देखते हैं कि इंसानियत के साथ क्या होता है और उसके बाद भी भारत इनकारी रहा। लेकिन आज उसी मकबूजा कश्मीर का अक्स भारत में भी दिखाई दे रहा है। खुद भारत के साबिक़ वज़ीर दाखिला और कांग्रेसी रहनुमा चिदंबरम ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से हुकूमत और अदालत दोनों पर तनकीद करते हुए कहा, कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोक पाने में नाकामी पर भारतीय अदालतों के रवैये पर सवालात उठा दिए। हालांकि आमतौर पर भारतीय रहनुमा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करने से भी गुरेज करते हैं। आपको पता है बात, उन्होंने अपने एक ट्वीट में अदालतों पर नुक्ताचीनी करते हुए लिखा कि मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि गुज़िश्ता तकरीबन 10 माह से अदालतें भी शहरियों के इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अपने आइनी फ़राइज़ से दस्तबरदार हो जाएंगी। कम से कम अब भारत के दीगर हिस्सों के लोग इन अफराद के साथ होने वाली नाइंसाफियों की शिद्दत को तो समझ सकेंगे जिन्हें हिरासत में रखा गया और जो अब भी ज़ेरे हिरासत हैं। क्या ये मोदी का शाइनिंग इंडिया है? गुफ्तगू का आगाज में रोहित शर्मा आपसे करना चाहूंगी। मकबूजा कश्मीर में रहने वालों को रोहित जीने का हक कब देंगे? पिताजी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने एक सैड स्टोरी में से, एक सैड न्यूज में से एक लीड आउट जो दिया, बड़ा इमोशनल लीड आउट, वो ऐसा ही कुछ मेन कैंप में एडोल्फ हिटलर बोलते हैं कि अगर किसी मार्मिक चीज को, किसी इमोशनल चीज को आप थोड़ा एग्रेसिव होके बोलें तो आप लोगों को कमांड कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने ये बोला कि लॉकडाउन वहाँ पे कश्मीर में बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। आपको बता दूं कि वहाँ 1,500 के आसपास कोरोना पॉजिटिव केस हैं। अगर लॉकडाउन 1.5 साल से 1 साल से चल रहा है तो वो केसेस कहाँ से है? इतने सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं, तभी तो लॉकडाउन में लोगों को कोरोना हो रहा है। ये एक बहुत लॉजिकल सी बात है। अब कोरोना हुआ, वहां पे लोगों को दोबारा लॉकडाउन किया गया, उससे पहले खुल गया था ना, तभी तो लोग वहां गए थे, या वहां के लोग यहाँ आए थे, तभी तो कोरोना उनको हुआ। अदरवाइज कोरोना कश्मीर में ओरिजिनेट नहीं हुआ था, चाइना में ओरिजिनेट हुआ था, वहां से इटली गया, इटली से इंडिया आया। दूसरी चीज डोमिसाइल कानून, जहां तक आप डोमिसाइल की बात कर रहे हैं तो इंडियन टेरिटरी, इंडिया में जो इंडिया के जो एरियाज हैं, इंडिया वहां पे अपना डोमिसाइल लगाता है और लगा सकता है, पूरा राइट है उसको। कश्मीर में जो डोमिसाइल है वो कैसे बनेगा, कब बनेगा, कौन से कानूनों के तहत बनेगा, ये चीज पाकिस्तान तो शायद ना समझाए हमें, क्योंकि हमने भी पाकिस्तान को कभी नहीं बोला इस्लामिक कंट्री आप बने थे, कभी आपको बोला था? आप तो सेक्युलर थे, आप भी तो भूल गए अपने कायदे आजम साहब की वो तकरीर को, जिसमें उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान इज अ सेक्युलर स्टेट एंड विल रिमेन अ सेक्युलर स्टेट। तो इंडिया में क्या कानून होगा ये पाकिस्तान हमें ना बताए। इंडिया का डोमिसाइल कानून चल रहा है, वो लॉ बन रहा है और सारे कश्मीरीज को पूरी की पूरी आजादी है इंडिया में। इस समय
10,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स थे जो कि अक्रॉस इंडिया पढ़ रहे थे कश्मीरीज, उनको बुलाया गया, उनको वापस कश्मीर भेजा गया अभी कोरोना के बाद। और अक्रॉस द वर्ल्ड जितने कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो भी वापस आए। ये तो रिकॉर्ड्स पे है, इसको तो आप मानेंगे। तो कौन से लॉकडाउन, कौन सा कर्फ्यू, कौन सा माँ बहनों की इज्जत की बात आप कर रही हैं जब स्टूडेंट बाहर पढ़ने जा रहे हैं? आई कांट अंडरस्टैंड दिस। इनसे पूछें कि कश्मीर में लॉकडाउन सिर्फ कश्मीरियों के लिए है, आपके हिंदुओं के लिए, आपकी पुलिस के लिए, आपके आर्मी के ट्रुप्स के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। ये उन्होंने कोरोना फैलाया है। वो बेचारे तो आपने उनको तो कैद में रखा हुआ है, ना वो कहीं जा सकते हैं, ना कहीं वो बैठ सकते हैं। आपने उनकी जायदादों पे कब्जा कर लिया, उनके बागात ख़त्म कर काट दिए, आपने उनके तमाम कारोबार तबाह कर दिया, जवान बच्चों को पकड़ के आपने आगरा की जेल में ले जाके बंद कर दिया। आपने उनको क्या लॉकडाउन तो आप उनके लिए, आपके लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं है। आई थिंक ये बड़ी लॉजिकल सी बात की आपने कि आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन है। लॉकडाउन सिर्फ कश्मीरियों के लिए, और जो जुल्म सितम आपने ढाए हैं दुनिया को सबको मालूम है। सेकंड बात आप जो दूसरी कर रहे थे वो भी आप देखें कि ये डोमिसाइल की बात है। कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है, इट इज़ ऑक्यूपाइड टेरिटरी। यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड के ऊपर बड़ा क्लियर रेजोल्यूशन इसके पास हैं। फिर उसके बाद शिमला की आप बात करते हैं, आप कहते हैं हमारा दो तरफा बायलैटरल इशू है, उसमें भी ये इशू है। तो आपने कैसे वहाँ जाके अपना कानून लागू कर दिया है, वहाँ का झंडा उतार दिया, आपने वहाँ के कश्मीर को अलहदा कर दिया, ज़बरदस्ती गासिब कर लिया। आपका सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया है? आप कहते हैं आपकी बड़ी सेकुलर तो नहीं है, अभी तो आपने हिंदू स्टेट बना दिया इसको। कायदे आज़म ने इस्लामिक स्टेट बनाई थी, तभी 2 कौमी नस्रिया था, और उसके बाद यहाँ पर तमाम माइनॉरिटीज़ को बराबर के हकूक़ के कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ये इंटेंशनली इशू करते हैं। मेरे ख्याल में ये हमें सबको समझना चाहिए। जो इस वक्त इंसानियत के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बड़ा क्लियर बात की है कि इस वक्त तमाम लड़ाइयाँ बंद कर दें, तस्वीरें बंद कर दें, कोरोना के खिलाफ लड़ें। आपने कोरोना भी मुसलमानों को निकाले कि इन्होंने मुसलमानों ने कोरोना फैलाया। फॉर गॉड सेक, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? कुछ ये सोच समझ के बात करें। शुरू में जब आपने बात करनी शुरू की तो मैं समझा शायद आप बात कर रही हैं बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की, इसी कि वहाँ की जो रिपोर्ट आती है वो इसी तरह की है जिस तरह की आप कश्मीर के बारे में बात कर रही थी। मेरा दिमाग उधर ही गया, मैंने कहा कि ये तो बहुत ही लिबरल और बहुत ही चैनल है जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे पूछा सवाल कि मैं मुस्लिम हूँ, भारत में रहता हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे इस बात पे भी बहुत फ़ख्र है कि मैं भारत के अंदर रहता हूँ। और हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे तकरीबन 12-13 करोड़ मुसलमान रहते हैं। शायद पाकिस्तान से भी करीब नंबर होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, बल्कि ये पुरानी मैं नंबर बता रहा हूँ, फिगर्स बता रहा हूँ, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया है। और हम लोग के पास बिज़नेस है, हम लोग को हर किस्म की आज़ादी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हम लोगों ने खोल रखी है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मुसलमान चला रहे हैं, सिप्ला और विप्रो और जैसी बड़ी कंपनीज। इसके अलावा पता नहीं कितनी वो कार्ड और जिनका शुमार ग्लोबल बड़ी कंपनीज में होता है, मुसलमानों की उसके ओनरशिप है। मुसलमानों के हालात यहाँ पे पहले बहुत ख़राब थे, तो हिंदुओं के भी ख़राब थे। आज़ादी के बाद जब इंडिया में पैसा आया, मुसलमानों के भी हालात बेहतर हुए। आप बोलने देंगे हमें? और फिर उसके बाद ये कि जहाँ तक है हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत भी है, मुसलमानों में भी गुर्बत है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ये बातें बंद करे कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर है या हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में सोच रहा है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपसे किसी किस्म की मदद की। पर साहब आपका पॉइंट आ गया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है। मलिहा कमर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। ये किस भारत की बात करें जिस भारत को मैं जानती हूँ, जिसके बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वहां पे तो सब कुछ नहीं होता। ये किस खित्ते में भारत, जरा मुझे बता दें आप। जी बहुत शुक्रिया फिजा। कमर साहब की मजबूरी है दरअसल ये बातें करना, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना फैशिस्ट। सर मुझे प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। मैं तो आपसे एम्पैथाइज करती हूँ पूरी तरह से, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ आपका दर्द, आपकी जो एक इनसिक्योरिटी है कि अगर आप इस तरह की बातें ना करें तो वो मोदी जो कि माइनॉरिटीज को, जो कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, उनको भी नहीं रहने देते पीसफुली। जो कि दलित, ऐसे हिंदू जो ब्राह्मण नहीं है, वो तो उनको नहीं जीने देते। तो मुसलमान तो बहुत दूर की बात है कि वो सच बोल के वहां पे रह सकें। तो बात यह है फिजा कि जो भारत में हम हालात देख रहे हैं इस वक्त, मोदी साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमें समझ आती है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 1.25 साल में माशाल्लाह जितना इंप्रूव किया है अपना ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल इमेज। यानी आप अंदाजा कीजिए कि क्या दौर होता था कि इंडिया ने अपना एक बड़ा सेक्युलर और बड़ा इंडिपेंडेंट किस्म का और बड़ा मजे का इमेज बनाया होता था कि जी हमारी माइनॉरिटीज तो बहुत खुश हैं।
और जब से इन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करके कश्मीर में ज्यादती की, उसकी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, दिन दिहाड़े निहत्ती औरतों को जिस तरह से गोलियां मार मार के इन्होंने नौजवान गायब किए, जो कुछ भी किया उसको न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट किया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, TRT वर्ल्ड, यू नेम इट। और उसके बाद जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के नैरेटिव को रीइंफोर्स किया, और अभी जो ताजा तरीन मोदी साहब को चोट पहुंची है वो ये है कि एक तरफ US स्टेट डिपार्टमेंट मोदी को अनफॉलो कर देता है ट्विटर पर, जबकि दूसरी तरफ आपने हाल ही में देखा कि जो फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं अमेरिकन सेक्रेटरी माइक पोम्पियो, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया ट्विटर पर कि पाकिस्तान किस तरह से कोविड क्राइसिस में अमेरिका की हेल्प कर रहा है। सो वो जो भारत का एक बहुत मेहनत से अरबों रुपए लगाकर जो एक फॉल्स नैरेटिव इन्होंने पाकिस्तान के बारे में बनाया था ना, हालांकि पकड़े तो खुद जाते रहे, ये कहते थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। बलूचिस्तान में इनका कुलभूषण यादव क्या करने आया था? ये जो मैडम बोल रही थी, ये जानती नहीं शायद कि ये जवाब किसको दे रही थी, कमर आगा साहब को दे रही थी। अगर मैं कमर आगा साहब का 1/10 भी बन जाऊं ना, तो मैं अपने आप को जिंदगी में सक्सेसफुल समझूंगा। जितनी मेरी एज नहीं है ना, उतना उनका एक्सपीरियंस है, और जो हाइट्स उन्होंने टच की है इंडिया में जर्नलिज्म में, वो रेयरली कोई टच कर पाता है। जहां तक बात ये है कि इंडिया में उन्होंने बोला कि इंडिया टेररिज्म फैला रहा है, और इंडिया को अमेरिका, वो माइक पॉम्पियो का नाम दिया। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट भूल गए क्या, कि जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इंडिया ने भेजी तो उन्होंने क्या बोला था, दिस हेल्प विल नॉट बी फॉरगॉटन। और कल ही एक रिपोर्ट आई अमेरिकन कांग्रेस की कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान अभी हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। कल की रिपोर्ट है, अगर वो पढ़ लें मैडम तो अच्छा रहेगा। जहां तक बात तो उन साहब ने बोली कि इंडियन आर्मी ने फैलाया वहां पर कोरोना, क्या बोलते हैं उसे, कश्मीर में, तो ये बात ये एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या कि इंडियन आर्मी से सारे कश्मीरी गले मिलते हैं? अगर गले मिलते होंगे, पत्थरबाजी नहीं हो रही है इंडियन आर्मी के साथ, अगर पत्थरबाजी हो रही है तो दूर डिस्टेंस मेंटेन होता होगा। अगर गले मिल रहे हैं तभी तो कोरोना फैलेगा। अगर भी फैलती है बाय द वे, मतलब पत्थर मारने का जो डिस्टेंस है 20-30 मीटर, इतनी दूर से फैल जाता है। आपको कहां से पता लगा? ये कहां से लाए आप इनपुट्स? आप भी कहीं से भी बोल देते हैं। इंडिया, पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया से 10,000 से ज्यादा बच्चे गए हैं कश्मीर। आपने पढ़ी थी ये रिपोर्ट? और ईरान में पढ़ने वाले बच्चे, जो कश्मीरी बच्चे जिनको इंडिया ने पासपोर्ट दिया था, इंडियन पैसे पे गए हुए थे और मलेशिया में पढ़ रहे थे।